शुरू कर रहा हूँ, 35 हो गए यार, ऐसा थोड़ी चलता है। क्या? अब भाई 3:30 से बैच थी, 3:45 से थोड़ी थी। हेलो हेलो हेलो। 3:30 से 4:30 लिखा हुआ है यार। ये तो गलत है यार, 35 हो गए। तो 5 मिनट ज्यादा होगा, ये तो अभी तक नहीं आया कोई भी। छटकाना पड़ेगा इनको। हाँ जी। ओ हो, ये पीछे बैठी थी। हाँ जी। इधर देखिए सारे लोग, आप नए आए हो, ठीक है। चैप्टर 2 हो चुके हैं। तो तो आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा, फिर भी जितना आप कंसंट्रेशन रखना पूरा समझ में आएगा। बाकी आप रिकॉर्डेड से उसको कवर कर लेना, क्योंकि अभी मैं अगर आपके लिए बेसिक पढ़ाने लगा तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी आपको आएगा सब, जितना मैं कोशिश करूंगा कि आपको भी समझ में आ जाए। ओके। हाँ जी दोस्तों। वो साद नूरवानी, साद नूरानी आवाज आ रही है? तेरा पहली बार मेरे को सरनेम पता चला, जल्दी आई है। यार थोड़ा इतना लेट मत हुआ करो यार, ये कोई बात नहीं होती है। मैं भोला भाला हूँ तो तुम लोग ऐसा करते हो मेरे साथ। सीधा सा। अरे ऑनलाइन कुंजल, ये 7 से उम्मीद नहीं है कुंजल, तू रिप्लाई कर दे। आवाज आ रही है? हाँ जी। मेरी बात सुनो। पार्ट पार्टनर बाय एस्टोपल जो है, वो समझ में आ गया था पार्टनर बाय एस्टोपल क्या होता था? ओ रंग बिरंगे पार्टनर, अरे तू तो एक दिन आता 2 दिन नहीं आता। सुन मेरी बात सुनो। टप्पू है ये, टप्पू, क्लास का टप्पू। हाँ जी। पार्टनर बाय एस्टोपल क्या होता था? मतलब कि एक व्यक्ति हमारा पार्टनर नहीं है, पार्टनर नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहा है? ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि वो मेरा पार्टनर है, असल में पार्टनर नहीं है। और इस पर्टिकुलर भरोसे पर, इस पर्टिकुलर भरोसे पर अगर थर्ड पार्टी कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लेती है, तो फिर वो पर्सन भी लाइबल हो जाएगा एज अ पार्टनर बाय एस्टोपल। तो यहाँ पर मैंने कीवर्ड कीवर्ड क्या बताए थे? यहाँ पर मैंने कीवर्ड कीवर्ड बताए थे कि हम अगर नोइंगली परमिट कर रहे हैं, नोइंगली परमिट का मतलब क्या होता है? जान, अरे यार, वो हो गया ना ब्रेक, अब इधर देखो। नो, नोइंगली वो 12वीं वाला है, उसकी संगति मत पालो, पढ़ चुका है ऑलरेडी। इधर देखो, सुनो मेरी बात। नोइंगली परमिट कर रहा है खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं पार्टनर हूं। खुद को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि मैं पार्टनर हूं। और वो क्या नहीं कर रहा? वो डिस्क्लेम नहीं कर रहा पार्टनरशिप रिलेशन को। मैंने जो लिखवाया था दोस्तों, वो बहुत सिंपल लैंग्वेज है, वैसे ही लिखना है। डिस्क्लेम करने का मतलब क्या होता है? कोई ये क्लेम कर रहा है कि अरे ये तो मेरी वाइफ है, तो उसको मना करना चाहिए ना, अरे मैं इसकी वाइफ नहीं हूँ। ऑब्वियस सी बात है यार, कोई ऐसे बोल रहा है कि अरे इससे तो मेरी शादी हो चुकी है, तो उसको मना करना पड़ेगा ना। अगर कोई क्लेम अगर कोई क्लेम कर रहा है कि ये मेरी वाइफ है या ये मेरा हस्बैंड है, तो उसको मना करना पड़ेगा कि नहीं भाई, ये भाई साहब कौन है, मैं तो जानती ही नहीं हूँ इसको। ऐसे जनरली हम नहीं बोलेंगे कि हम तो ये बहन जी को जानते ही नहीं है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर वो डिस्क्लेम नहीं कर रहा एज अ पार्टनर, तो ये तो गलत है ना भाई। कोई तेको क्लेम कर रहा है कि तू उसका पार्टनर है, तो तेको मना करना चाहिए ना, ये क्या बात हुई? तो डिस्क्लेम नहीं कर रहा, दूसरा खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नोइंगली परमिट कर रहा है कि मैं पार्टनर हूं। तो ऐसे केस में, और एक और वर्ड क्या सका था, अपने कंडक्ट से, मतलब अपने हाव भाव से, अपने जो है एक्शन से, या फिर लिख करके रिटर्न वर्ड से, या फिर बोल करके वर्बल वर्ड से या ओरल वर्ड से, वो ये चीज बता रहा है कि वो पार्टनर है। तो ऐसे केस में थर्ड पार्टी अगर उस बिलीफ पर, भरोसा नहीं करना किसी पे, अगर उस बिलीफ पे, उस भरोसे पर सामने वाला जो है उधार वगैरह दे देता है, तो फिर ऐसे केस में वो पर्सन भी एज अ एस्टोपल, पार्टनर बाय एस्टोपल क्या हो जाएगा? लाइबल हो जाएगा। क्या पल्ले पड़ी क्या? ये छोटू छोटी मोटू का एग्जांपल लिया था अपन ने, आया पक्का समझ में? पार्टनर बाय एस्टोपल कौन था इस केस में? छोटी थी, क्योंकि छोटी को छोटू क्या बोल रहा है? ये मेरी पार्टनर है, मोटू के सामने। तो मोटू ने उस बिलीफ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब अगर मोटू का नुकसान होता है, तो वो छोटू को भी पकड़ सकता है और छोटी को भी पकड़ सकता है। क्या बात है यार। और छोटी बड़ी लग रही है इसमें, देखो ध्यान से। इसके बाद मैंने, कल आप लोग जो गणेश चतुर्थी मना रहे थे, ये वाला मैंने
चार्ट करवा दिया था। ये चार्ट में कुछ नहीं है, ये हो गया था ऑलरेडी, बस हम ये बताना चाह रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स की लाइबिलिटी वगैरह कैसे क्या रहेगी। अब मैं आपको अब मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ माइनर एज अ पार्टनर। ये भी मैंने कल वैसे बताया था, बहुत सारे लोग जो कल आए थे, लेकिन मैं इसको एकदम डिटेल में बता रहा हूँ कि माइनर एज अ पार्टनर क्या होता है। अपनी दिल की धड़कनें थाम करके रखिएगा। अब मैं आपको माइनर एज अ पार्टनर बताना चाह रहा हूँ। देखो, एक छोटा सा बच्चा, छोटू जो है वो छोटा सा बच्चा है और बड़ी शरारत करता है। तो वो मेरे पास आया और मेरे पास आकर के क्या बोल रहा है कि अंकल अंकल मेरे तो पार्टनरशिप में ले लो। तो वो जो बोल रहा है ना कि मुझे पार्टनरशिप में ले लो, तो हम क्या बोलेंगे, बेटा तू तो अभी बॉर्नविटा पीता है, तू तो छोटा सा बच्चा है, तू तो खिलौनों से खेलता है, तू भाई कहाँ से अभी पार्टनरशिप में आ जाएगा। तो वो पैर पटक पटक कर रोने लग गया कि नहीं मेरे को तो पार्टनरशिप में आना ही है। तो वो जब ऐसे पैर पटक पटक के रो रहा था, तो हमने बोला कुछ तो करना चाहिए। तो लॉ ने बोला कि अगर माइनर को एज अ पार्टनर लेकर के आना है, तो एक बात बताओ, ऐसा थोड़ी हो सकता है यार कि माइनर पार्टनर बन जाए। अरे यार मत कर बात यार, इधर फिर एक चीज को 10 बार समझाना पड़ेगा। इधर देख, माइनर को अगर एज अ पार्टनर लेकर के आना है तो भाई ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई माइनर के साथ कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि ये तो इनकॉम्पिटेंट होता है। माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता। तो आपने बोला आपने ये कब पढ़ा है? देखो भैया, अगर कोई 18 साल से नीचे वाला व्यक्ति है, या फिर वो पागल है, अगर वो इनसेन व्यक्ति है, अगर वो पागल है, अगर वो 18 साल के नीचे का व्यक्ति है, या फिर वो दिवालिया हो गया है, इंसॉल्वेंट है, या फिर वो अगर मान लो इनकेपेबल है, तो इन सारे लोगों को अपन बोलते हैं कि भाई ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो 18 साल से नीचे वाला व्यक्ति ना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है। मतलब 18 साल के नीचे वाला व्यक्ति किसी से उधार माल नहीं ले सकता, किसी से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं कर सकता। मतलब 18 साल से नीचे वाला व्यक्ति इन शॉर्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। तो जब कर ही नहीं सकता तो उसको पार्टनर थोड़ी बनाएंगे। लेकिन लॉ ने बोला चलो यार एक चीज तो उसके लिए कर ही देते हैं, हम उसको बेनिफिट में एंटर करवा देते हैं। बेनिफिट मतलब कि सब अच्छी अच्छी चीजें उसको देंगे। मतलब कि अगर उसको प्रॉफिट बांटना हुआ तो देंगे, लेकिन उससे लॉस वगैरह नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि लॉस हो गया तो लॉस भी उससे बियर करवाएंगे, या फिर उसकी कैपिटल जो है वो अगर कम पड़ गई तो उसके घर से पैसा उठा लेंगे, उसकी घर बार बेच देंगे। ऐसी हरकतें नहीं कर सकते भाई, वो छोटा सा बच्चा है, वो खुद के समोसे चाय के पैसे ही दे दे वही बड़ी बात है। वो क्या तुम्हारी बड़ी बड़ी लाइबिलिटी चुकाएगा? किंडर जॉय तो खरीद नहीं पा रहा वो उसके लिए। कहने का मतलब क्या है कि माइनर के पास इतना पैसा थोड़ी होगा, वो कहाँ से लाएगा। तो माइनर को तुम अच्छी अच्छी उसके बेनिफिट के लिए क्या है, एडमिट कर लो पार्टनरशिप में, लेकिन उसको आप पार्टनर नहीं बना सकते हो। बेटा मत मत इधर देख ले यार चश्मे वाले, इधर देख ले, है ना। उसके बाद मैंने बोला उसकी लाइबिलिटी जो है ना, उसकी लाइबिलिटी जो है सिर्फ कहां तक रहती है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो आप बोलोगे ये क्या चीज है यार, समझो ध्यान से। मतलब के छोटू आया, लेकिन ये अमीर छोटू था। छोटू तो था, लेकिन कैसा छोटू था, अमीर छोटू था। किंडर जॉय जेब में रख के घूमता था, बहुत पैसा था इसके पास, स्पोर्ट्स कार लेके घूमता था, खिलौने वाली। कहने का मतलब क्या है कि अच्छा खासा पैसा था। छोटू के पास गियर वाली साइकिल थी। अपन तो बचपन में ले, इसका गियर वाली साइकिल है, वो नॉर्मल साइकिल है। तो उसके पास गियर वाली साइकिल थी, तो अमीर छोटू था। तो जब वो पार्टनरशिप में आया ना, तो उसने बोला कि मैं 1 लाख रुपए लेके भी आ रहा हूँ अंतल अंतल, मैं 1 लाख लेके आऊंगा। तो 1 लाख जो है ये क्या देगा, पार्टनरशिप को देगा। अब अगर ये जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है ना, अब समझना इसका मैटर, ये क्या समझाना चाह रहा हूँ। माइनर को हमने बोला देख माइनर तू बहुत होशियारी झाड़ रहा है कि है ना, देखो हम बेनिफिट में एंटर करेंगे, लेकिन एक बात बता, समझना मेरी बात को। एक छोटू जो है, ये जो छोटू है, क्या हुआ, छोटा ही, ये देख छोटा ही दिख रहा है ये। जो छोटू है ना, ये मान लो 1 लाख रुपए लेके आया कंट्रीब्यूशन, तो है ना। समझना मेरी बात को। अब है ना क्या हुआ कि छोटू जो है वो बेनिफिट्स में एंटर हो गया हमारे साथ पार्टनरशिप में। यहाँ तक तो समझ में आया ना। अब क्या हुआ कि एक बार ना हम 4-5 लोग है ना बैठ करके एकदम दुख, बहुत दिमाग खराब था, दुखी थे। क्यों? क्योंकि हमको मेजर लॉस हो गया हमारी पार्टनरशिप में, भयंकर लॉस हो गया हमको हमारी पार्टनरशिप में। और ये मेजर लॉस हो गया, और छोटू आया लॉलीपॉप खाते खाते और क्या बोल रहा है, अरे मेरा प्रॉफिट तो दो। तो मैंने बोला जा यहाँ से, वैसे ही दिमाग खराब है, नहीं तो 2-4 पड़ जाएंगे तेरे में। एक तो हमारा घर बार बिक गया, एक तो इतनी सारी हमारी लाइबिलिटी जो है वो सब कुछ हमारी इतनी हमारे सर पे आ गई, और एक तो हम तेरे से लॉस ले नहीं रहे और तू उल्टा प्रॉफिट लेना चाह रहा है। तो ये तो गलत है ना। बेटा इतना लेट कल से मत होना, बहुत ज्यादा लेट हो गए हो तुम, 44 हो रहे हैं, ठीक है।
मैं क्या बोल रहा हूँ, छोटू क्या बोलेगा, छोटू ये बोलेगा कि यार मेरे को प्रॉफिट दो, तो हम क्या बोलेंगे, तू पागल वागल है क्या, जब हमारे पास प्रॉफिट है ही नहीं तो मैं तेरे को कैसे दूं। अब जैसे मान लो ये अंबिका है, ये मेरे घर आई, आप क्या क्या बना, क्या अच्छा बना है खाने के लिए, तो एक बार मेरे यहाँ मटर पनीर बना था, मैंने इसको दे दिया, अगले दिन मेरे यहाँ दाल रोटी बनी, तो ये क्या बोल रही, नहीं मेरे को आज भी मटर पनीर ही चाहिए, तो मैंने बोला भाई जो घर में बनेगा वही तो दूंगा। अगर कल मेरे यहाँ पनीर की सब्जी बनी थी तो मैंने दे दिया, अब आज मेरे यहाँ दाल रोटी बनी है, तेरे को कहाँ से मैं बाहर से ला करके दूं। मतलब जो आपके पास है ही नहीं वो दोगे कैसे। तो अगर माइनर कैसे प्रॉफिट मांग सकता है जब हमारे पास है ही नहीं, तो प्रॉफिट तभी मांग सकता है जब हम कमाएंगे, ऐसे नहीं मांग सकता। और दूसरी बात, एक एग्जांपल देता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा। क्या हुआ कि ईयर वन में जब पार्टनरशिप में आया ना छोटू, तो ईयर वन में छोटू के हिस्से के 50,000 रुपए का प्रॉफिट था। ये 50,000 का प्रॉफिट ना छोटू के हिस्से का है, समझना। अब क्या हुआ, हमने इसको बांटा नहीं। ऐसा होता है कई बार हम 1-2 साल तक प्रॉफिट नहीं बांटते हैं। इसको नहीं बांटा, पहले साल सब ठीक रहा, लेकिन ईयर टू में क्या हुआ कि हमको नुकसान हो गया। अब हुआ क्या कि ईयर टू में इतना नुकसान हुआ कि मान लो 50,000 का नुकसान इसके भी पल्ले पड़ गया, तो इसके 50,000 गए, अब इसके पास कुछ नहीं बचा। तो छोटू रो नहीं सकता, ये नहीं बोल सकता कि मेरे 50,000 तो देने पड़ेंगे। भाई तेरा पहले प्रॉफिट था, अब लॉस हो गया, पार्टनरशिप में कुछ बचा ही नहीं है, तो बिना बात के तेरे को थोड़ी देंगे। मतलब कि माइनर से हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं मंगवा सकते। मतलब माइनर से ये नहीं बोल सकते कि तेरे घर से पैसा लेके आ, माइनर से ये नहीं बोल सकते कि तू लॉस में शेयर कर, लेकिन माइनर ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं तो मतलब जो है मेरे को तो तुम्हारे पास लॉस हो तो भी मेरे को प्रॉफिट बांटो। कुल मिला के माइनर से एक्स्ट्रा कुछ नहीं मंगवा सकते, लेकिन उसका हिस्सा तो लॉस हो ही सकता है ना, मतलब उसका हिस्सा तो डूब ही सकता है, उससे एक्स्ट्रा पैसा नहीं मंगवा सकते। अब आया समझ में। मतलब माइनर को परेशान नहीं करेंगे कि तू एक्स्ट्रा पैसा लेकर के आ, या तू एक्स्ट्रा क्या कर अपनी जायदाद में से हमको पैसा दे, ये नहीं बोल सकते। लेकिन अगर उसने जो कमाया धमाया है अगर वही बिजनेस में लग गया, तो वो फिर माइनर को हम नहीं देंगे। ये आई क्या बात समझ में, क्या बोला मैंने, कितने लोगों को नहीं आई, वापस से समझाऊं। तुम दोनों को कल भी तो समझाया था उधर, वो गणेश चतुर्थी पे ये वाला टॉपिक समझा तो बेटी थी ना चित्रानी। बेटा देख, मैं क्या बाकी लोगों को आ गया क्या, देख क्या बोल रहा हूँ मैं। एक माइनर है, तो माइनर जो है वो प्रॉफिट वगैरह कमाएगा, तो कल को हमारे बिजनेस में ज्यादा लॉस हो गया, तो हम माइनर को प्रॉफिट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास खुद के पास ही नहीं है। तो माइनर को हम ऐसे प्रॉफिट वगैरह तभी बांटेंगे जब एक्चुअल में हमारे पास अवेलेबल हो। माइनर को सिर्फ इतनी ही हमने लिबर्टी दे रखी है कि उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मंगवाएंगे। मतलब अभी जब माइनर के पास अभी तक हमने प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं बांटा और हमारे पास प्रॉफिट है भी नहीं, तो माइनर को 1 रुपया भी नहीं देंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसको आके और उसको बोल देंगे कि भाई लॉस में भी शेयर बियर कर, या तेरी प्रॉपर्टी भी बेच दे, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी कितनी है, लिमिटेड है। मतलब माइनर को एक्स्ट्रा परेशान नहीं करेंगे, लेकिन उसका जो शेयर है प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन में, वो तो लॉस हो ही सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ आ सकता है, प्रॉफिट मिलेगा, लॉस लॉस शेयर करने का मतलब ये कि उससे एक्स्ट्रा मंगवाएंगे नहीं पैसा। मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे ले 50,000 रुपए दे, प्रॉफिट दे सकते हैं लेकिन उससे ये नहीं बोल सकते कि ला 50,000 रुपए लेकर के आ, हमारे को लॉस हो गया है, या अपनी प्रॉपर्टी बेच के हमको एक्स्ट्रा पैसा दे। वही तो बता रहा हूँ, देख मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ, रुक जाओ, मेरी बात सुनो, मैं ठीक से एग्जाम्पल देता हूँ तुमको, अच्छे से सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। हुआ क्या कि माइनर जो है ना, समझना सारे लोग समझना है तो समझ में, इधर देख लो, टाइम पास मत करो, इधर देखो। ये जो माइनर है ना, माइनर को हम पता क्या बोल रहे हैं कि भाई तुझे हम एक्स्ट्रा, समझना मेरी बात को, एक्स्ट्रा लॉस, ऐसा लॉस या फिर उसको कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं बोलेंगे। मतलब ये नहीं बोलेंगे तू कैपिटल कंट्रीब्यूट कर, कि हमको ना एक क्रेडिटर को पैसा देना है तो तू एक्स्ट्रा 50,000 रुपए लेकर के आ, हम एक्स्ट्रा उससे कुछ नहीं मंगाएंगे। लेकिन माइनर का जो प्रॉफिट में शेयर है, जो प्रॉफिट में शेयर है, कल को अगर वो उसमें इतना नुकसान हो गया कि माइनर के लिए प्रॉफिट बचा ही नहीं, तो भाई ये हम उसको नहीं देंगे फिर। मतलब कि उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मंगाएंगे, लेकिन कल को हमको लॉस वगैरह हो गया तो फिर माइनर का भी शेयर डूबेगा ना, माइनर को अलग से अपनी जेब से थोड़ी देंगे, मैं ये बोल रहा हूँ। माइनर से एक्स्ट्रा परेशान नहीं करेंगे उसको, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको जो है हम लॉस भुगते हैं लेकिन उसको अपनी जेब से प्रॉफिट दें, ऐसा थोड़ी होता है भाई। नहीं तो ऐसे माइनर को लिया ही क्यों हमने पार्टनरशिप में, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मंगाएंगे, लेकिन अगर उसका प्रॉफिट लॉस अगर नहीं बनता है तो थोड़ी देंगे उसको, ये बोल रहे हैं। अब आया समझ में।
आया? वो पीछे वाले रंग बिरंगे भाई आया तेरे को? पक्का? बहुत बढ़िया। ये टप्पू है, हाँ ये टप्पू। टप्पू जैसी हेयर स्टाइल है इसकी, ऐसे फूक मार के उड़ाएगा अभी बाल। हाँ जी। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट आ गया था बेटा समझ में। फिर मैंने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बताया था। और सॉरी, पार्टनरशिप अब बताने वाला हूँ, सुनो। ये बहुत सिंपल चीज है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप अभी देख लो, फटाफट हो जाएगा। देखो देखो दोस्तों, ओ लड्डू के भैया इधर देखो। देखो टाइप्स ऑफ पार्टनर जो है वो तीन चार टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, तीन चार टाइप की होती है, समझना। हम क्या लिखने वाले हैं? टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। समझना मेरी बात को, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है। एक बात बताओ, टाइप्स ऑफ पार्टनर कौन कौन से होते हैं? एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, इसके अलावा सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये सब पार्टनर के टाइप से। पार्टनर बाय एस्टॉपल या फिर होल्डिंग आउट। बहुत बढ़िया। ये कुछ टाइप्स ऑफ पार्टनर थे। अब हमने सोचा पार्टनरशिप के भी कुछ टाइप पढ़ लेते हैं। पहला है कि सिंपल, पहले से ही स्टार्टिंग में बता दिया, इतने साल साथ रहेंगे, फिर तुम तुम्हारे हम हमारे। फिक्स टर्म। यानी कि हमने क्या बोला कि हम, अरे रबाड़ा तू कितनी बात कर रहा है, जो क्या है, कोई पसंद वसंद, क्या क्या दिक्कत? थोड़ा इधर देख ले यार प्लीज। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं मैं ये बोल रहा हूँ, सुनो। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में अगर मैंने ये बोला कि कुछ साल साथ रहेंगे, 5 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी हमने तय किया, उसके बाद तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आजकल ऐसे ही होता है, कलयुग है। नहीं है, कलयुग है। सुन मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको अपन क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड टर्म। वो शौक में आ गया। रुक जा। ये क्या है भाई? चश्मे वाले भैया, सुनो। पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड टर्म। फिक्स्ड टर्म मतलब जन्मों जन्मों का साथ नहीं है दोस्तों। सुनो मेरी बात। जन्मों जन्मों का साथ नहीं है, कुछ सालों का साथ है। मेरी बात सुनो। फिक्स टर्म का मतलब यह है कि हम चार पांच लोगों ने ऐसा बोला कि देख भाई, 4-5 साल तक बिजनेस करके खूब पैसा छापते हैं, उसके बाद मस्त सेटल हो जाते हैं, हिमालय में जाके संन्यास ले लेंगे। मतलब मैंने क्या बोला? 5 साल। अरे इधर देख लो यार। 5 साल बिजनेस करेंगे सिर्फ, मतलब ऐसा 5 साल में जनरल बोल रहा हूँ, वो कितने भी साल हो सकते हैं। 10 साल, 2 साल, 3 साल, कुछ भी। हम सब ने क्या, एक एग्जांपल लेता हूँ, हम सब ने बोला 5 साल तक बिजनेस करेंगे, उसके बाद पार्टनरशिप को बंद कर देंगे। बस इसको पार्टनर फॉर फिक्स टर्म बोलते हैं, सिंपल। तो यहाँ पर हमको याद क्या रखना है भाई? बहुत बढ़िया, पर्टिकुलर टाइम के लिए एक्सपीरियंस रही। सुनो मेरे, एक मिनट रुक जाओ। सुनो इधर देखो, इधर देखो, अरे इधर देखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो। पार्टनरशिप फॉर फिक्स टर्म में हमने क्या बोला कि जैसे ही, मैं क्या बोल रहा हूँ कि व्हेन सच फिक्स्ड टर्म कंप्लीट्स, या फिर कंप्लीटेड, कुछ भी लिख दो, कंप्लीटेड, पार्टनरशिप पार्टनरशिप shall be dissolved। बस, पार्टनरशिप shall be dissolved मतलब क्या? जैसे ही वो सुनहरे पल खत्म हुए, पार्टनरशिप खत्म हो गई। तो हमने क्या बोला कि जैसे ही फिक्स टर्म कंप्लीट हुई, पार्टनरशिप खत्म हो गई। लेकिन क्या हुआ कि हमने सोचा कि नहीं यार, चलाते इसको आगे भी यार। मतलब कि अगर मान लो हमने सोचा कि फिक्स टर्म खत्म होने के बाद भी हमको क्या करना है, कंटिन्यू करना है, तो कर सकते हो, गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। मतलब कि इफ इफ पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यूज कंटिन्यूज इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट फिक्स्ड टर्म। तो यार ठीक है ना, साथ रह लो ना, मतलब कुल मिला के पार्टनरशिप जो है वो उसके बाद भी कर लो। इसको आप अनलॉफुल नहीं बोलोगे, मतलब कि देन इट shall not be treated as अनलॉफुल। भाई गैर कानूनी थोड़ी माना जाएगा।
अनलॉफुल नहीं माना जाएगा, लेकिन पार्टनरशिप बन जाएगी पार्टनरशिप एट विल। क्या होता है सब समझाएंगे, पहले आप लिखो। बट नहीं नहीं, ऐसे ही टाइम पास के लिए लिख रहा हूं मैं तो। बट सच पार्टनरशिप shall be deemed as partnership at will। नालायको लिख लो चुपचाप, है ना, तेज मत चलो ज्यादा, टाइम पास करे आ रहे हैं वहां। हाँ जी, लिखिए दोस्तों। अरे ले बेटा, ये ले बेटा, 1 मिनट, ये ले बेटा, अरे इधर हो जा, हाँ ले, बता रहा हूँ, पहले लिख तो ले। अरे उस उधर कैसे लिखेगा, साइड में कॉपी में लिख ले। पार्टनरशिप फॉर फिक्स टर्म का मतलब क्या है, सुनो मेरी बात, कि हम जो है वो थोड़े टाइम के लिए ही, थोड़े टाइम के लिए ही साथ रहेंगे, उसके बाद अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने सोचा रहने देते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, तो अनलॉफुल नहीं माना जाएगा। लेकिन अब हमने बोला जिसकी जब इच्छा होगी, जब वो जा सकता है। बता रहा हूँ, एट विल का मतलब बता रहा हूँ मैं, सिर्फ ऊपर वाला समझो। अभी मैं एट विल बता रहा हूँ, एट विल की कुछ कंडीशन है। अभी मैंने इतना बताया कि अगर आपने फिक्स टर्म के लिए पार्टनरशिप बनाई है, तो वो पार्टनरशिप जो है वो उस फिक्स टर्म तक चलेगी। जैसे ही फिक्स टर्म खत्म हो जाएगी, तो पार्टनरशिप बिजनेस को ऐसे तो डिसॉल्व हो जाना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी कंटिन्यू करते हो, अगर पार्टनर के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई, लग रहा है कि ठीक है यार कंटिन्यू कर लेते हैं, तो आप कर सकते हो। लेकिन पार्टनरशिप जो है उसको अनलॉफुल नहीं माना जाएगा, लेकिन वो एडविल बन जाएगी। एडविल क्या होता है वो समझा रहा हूँ। इतना समझ में आया क्या, कि खत्म होने के बाद भी साथ रह सकते हो, गैर कानूनी नहीं है वो चीज, अनलॉफुल नहीं माना जाएगा। इतना आया समझ में? हम्म। डीम्ड का मतलब माना जाएगा, माना जाएगा, डीम्ड। पार्क में बिले हो तो डीम्ड है, मान लिया जाएगा, मतलब कुल मिला के। ये, ये हो गया समझ में? नहीं नहीं, ऐसे तुमको ऐसे ही समझाना पड़ता है। तुमको ये वाली चीजों नहीं, कुछ नहीं हो मतलब, ये वाली चीजें ऐसे समझाओ ना तो तुम नींद नहीं आती तुमको, इसीलिए। अरे कोई खुशी नहीं होती। सुनो मेरी बात अरे हाँ हाँ बेटा, सुनो मेरी बात दोस्तों, ये सब तो मोह माया है, कुछ नहीं रखा है इसमें। ये लिख लिया क्या, लिख लिया क्या? कुछ नहीं है, मीनल वीनल कोई नहीं। ले यार लिख लो यार, ये तुम फोटो खींच लो यार, बहुत टाइम पास कर रहे हो। फोटो खींच लेना तो। कोई नॉमिनल भी नहीं, मीनल भी नहीं है, कुछ नहीं है। अरे नहीं यार, कैसे बताऊं मैं। ले यार ये लिख लो यार, टाइम पास मत करो। अरे नहीं है बेटा, कुछ नहीं, सब अपने को। आप ये लिख लिया, अब मैं कुछ बता रहा हूँ, रुक जाओ। हाँ बता रहा हूँ ना क्या। एक और डेफिनेशन है, उसमें सिर्फ एक चीज चेंज है। क्या बेटा? हाँ तो बता रहा हूँ ना, शांति रख, सुनो मेरी बात। अरे कोई बात नहीं यार, तुम एक्स्ट्रा लिख लेना, क्या इतना लोड ले रहे हो, कॉपी वॉपी पे लिख लेना। ये लेक्चर के अलावा एक और लगेगा बस। हाँ, टेस्ट है उसके बाद। बहुत मजे लेती है भाई ये।
शर्मा के। बहुत गलत है यार ये। मुझे बुरा लग जाएगा। ए यार टाइम पास मत करो, इधर देखो। हाँ तो लिखवा रहा हूँ ना, हो गया बस। हाँ जी, आप समझो। अरे चुप हो जा रहे, ये क्या है, शांति रख जरा। सुनो अब इधर देखो, मेरी बात सुनो। जैसे अपन ने एक फिक्स टर्म समझा ना, अब दूसरी पार्टनरशिप पता क्या बोलती है? दूसरी पार्टनरशिप ये बोलती है कि अगर आपने पार्टनरशिप बनाई थी किसी एक एडवेंचर, किसी मकसद के लिए, किसी मकसद के लिए बनाई थी, जैसे हमने बोला कि हमको एक ब्रिज बनाना है, या हमको एक, इसमें हंसने की क्या बात है भाई, हमको एक बिल्डिंग बनाना है, या हमको कुछ भी ऐसा, फॉर एग्जांपल हमको गवर्नमेंट ने टेंडर दिया है कि आप लोगों को एक ब्रिज बनाना है, बस उतना। तो जैसे ही वो एडवेंचर अंडरटेकिंग खत्म हो जाएगा, बस वही चीज है, उसके बाद भी, उस एडवेंचर के बाद भी आप अगर कंटिन्यू करते हो तो करना ना भाई, उसको अनलॉफुल नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर से वो क्या बन जाएगी? पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी। विल, क्या दोनों समझ में आए क्या? मैंने फिक्स टर्म में क्या बोला? फिक्स टर्म खत्म हो जाने के बाद अनलॉफुल नहीं माना जाता, अगर आप फिर भी कंटिन्यू करते हो तो। लेकिन वो पार्टनरशिप एट विल बन जाती है। और पर्टिकुलर एडवेंचर में भी इतना ही बोला कि आप करो एडवेंचर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब कोई प्रोजेक्ट एडवेंचर अंडरटेकिंग। लेकिन एक बार वो एडवेंचर खत्म हो जाए, उसके बाद भी अगर आप साथ रहते हो, मतलब साथ भी, उसके बाद भी अगर आप कंटिन्यू करते हो, तो पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी, उसको अनलॉफुल नहीं माना जाएगा। क्लियर हुआ क्या? अब आप बोलोगे कि यार समझ में तो आ रहा है, लेकिन ये अब्बा डब्बा जब्बा, ये पार्टनरशिप एट विल क्या लिखा हुआ है? तो अब मैं पार्टनरशिप एट विल समझा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं लिखना है, तो चुपचाप फोटो खींचो और लिखना पड़ेगा। लिख लिया इसको? बेटा एक काम करो, इतना टाइम नहीं, इसका फोटो लो तो चुपचाप। अरे इसका फोटो लो यार, मत। हाँ तो ग्रुप पे भेज दो। हम साथ साथ हैं। अरे इधर देखो, अब मैं ध्यान से पार्टनरशिप एट विल पढ़ा रहा हूँ, इधर देखो। अब तेरे ग्रुप पे आ जाएगा, इधर बहुत हो गया अब, है ना? इधर देखो, मेरी बात सुन। अरे इधर देखो यार, सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी, इधर देखो, मेरी बात सुनो। अब मैं पार्टनरशिप एट, अरे यार नालायक को, इधर देख लो। बहुत ही टाइम पास मूंगफली हो रहे तुम, इधर देखो। पार्टनरशिप एट विल बता रहा हूँ। अरे सुनो यार, पार्टनरशिप एट विल सुन लो, मेरी बात सुनो। पार्टनरशिप एट विल का मतलब ये होता है दोस्तों, कि ना तो, इधर देख लो यार, हम कैसे अलग होंगे वो भी नहीं बताया गया है, कब तक साथ रहेंगे वो भी नहीं बताया गया है। जब आपका मन भर जाए, जब हमें एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप, जैसे ही जैसे ही आपकी डीपी दिखना बंद हो जाएगी, हम समझ लेंगे कि वो पार्टनरशिप क्या हो गई है, खत्म हो गई है। इसी को पार्टनरशिप एट विल बोलते हैं। सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। ना तो हम क्या, अरे यार इधर देख लो, ना तो हम कैसे अलग होंगे वो बताया है, ना तो हम कब तक साथ रहेंगे वो बताया है, किस तरीके से अलग होंगे वो भी नहीं बताया, कब तक साथ रहेंगे वो भी नहीं बताया। जैसे ही आपकी डीपी दिखना बंद हो जाएगी, हम क्या मानेंगे? वो पार्टनरशिप हो गई है एंड। डीपी, डीपी बेटा, प्रोफाइल पिक्चर, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? डिसॉल्व मानेंगे। यही पार्टनरशिप एट विल है। सुनो, विल का मतलब पता क्या होता है? विल का मतलब होता है इच्छा। आपकी जो इच्छा होती है ना, इच्छा, उसी को विल बोलते हैं। अब इधर समझो, बहुत अच्छा एग्जांपल है, इससे आ जाएगा तुमको समझ में। मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि नो प्रोविजन, अरे चुप रहो यार, नो प्रोविजन फॉर, नो प्रोविजन फॉर द मैनर ऑफ डिसोल्यूशन
नहीं समझ में आएगा, तुम कर लो मस्ती, और मैं एक बार के बाद दूसरा बताऊंगा भी नहीं। मत करे यार, देख। नो प्रोविजन ऑफ मैनर ऑफ डिसोल्यूशन इज स्पेसिफाइड इन पार्टनरशिप, और मैं टाइम भी नहीं दूंगा लिखने का, आगे ही बढ़ जाऊंगा, भाड़ में जाओ। अग्रीमेंट। अरे तो लिख तो ले, बाद में समझाऊंगा ना, लिख तो सही पहले। लिखवा के क्या बंद करवा रहा हूँ क्या, इधर देख। पहला, दूसरा। नो फिक्स टर्म इज स्पेसिफाइड इन agreement, any partner after signifying his willingness, रुक जा बेटा, ये willingness होगा। अब बोलेंगे समझ में नहीं आई, ये इन लिखा willingness। पहले लिख लो यार, बहुत टाइम पास हो गया तुम्हारा, लिख लो तो पहले। फोटो खींचो, फोटो, फोटो खींचो। क्या? फोटो खींच लो। कितना अच्छा अच्छा लिखा है यार, काम की बात लिखी है, फोटो खींच लो। यार रबाड़ा है ना, बहुत हो गया तेरा। यहाँ पर विलिंगनेस, विलिंगनेस लिखा हुआ है, ये एन है। स्पेसिफाइड इन अग्रीमेंट, स्पेसिफाइड इन इन अग्रीमेंट। क्या? हाँ हाँ, तेरे को ज्यादा पता है यार, मेरे को तो कुछ नहीं मालूम, मैं तो सीधा साधा हूँ, देख क्या सिंपल सी बात। मैं कहाँ सिखाता हूँ यार, ये वर्कशीट है। हाँ जी। ये लिख लिया क्या? अब अब मेरी बात सुनो, लिखते लिखते समझना, मैंने बोला था तुम साथ में लिख नहीं रहते, सुनो। मैंने मैंने सबसे पहले क्या बताया कि जैसे ही हमने बोला कि हम कब तक साथ रहेंगे, मान लो 5 साल साथ रहेंगे, उसके बाद तू तेरा और मैं मेरा, मतलब कुल मिला के हमने क्या बोले, ये क्या है, फिक्स टर्म। या फिर हमने बोला कि पर्टिकुलर मकसद के लिए मिले हैं, जैसे वो मकसद कंप्लीट हो जाएगा, तू तेरा और मैं मेरे। ले- मेरा तो कहीं दिमाग जाता भी नहीं है यार, तुम कैसे लोग हो, सुनो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे यार इधर देख लो। तो या तो फिक्स टर्म के लिए मिले हैं, या किसी पर्टिकुलर मकसद के लिए मिले हैं। तो मैंने क्या बोला, अगर उस फिक्स टर्म या उस मकसद के बाद भी आप साथ रहना चाहते हो, तो रहो, रहो, उसको अनलॉफुल नहीं माना जाएगा। ये मैंने पढ़ाया। लेकिन मैंने लास्ट में एक लाइन पढ़ाई कि वो एट विल बन जाएगा। तो एट विल का मतलब क्या है? एट विल का मतलब क्या है कि अगर कोई भी पार्टनर, कि क्या है रे, टाइम पास तू करता होगा, ज्यादा मत बोले। साथ क्या बोल रहा है, टाइम पास कर रहे हैं बच्चे। खुद आता है तो तू ज्यादा टाइम पास करता है, इधर देख। मेरी बात सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी मैंने अभी तक प्रोविजन नहीं बनाया कि हम कैसे कैसे अलग होंगे, मतलब कैसे पार्टनरशिप को बंद करेंगे। वो भी कोई हमने नियम नहीं बनाए। ना ही हमने ये बोला कि जैसे ही फिक्स टर्म खत्म हो जाएगी, हमने ये मतलब ना तो कोई फिक्स टर्म हमने बताई है, ना ही कोई ये बताया पर्टिकुलर एडवेंचर, ना ही हमने ये बताया कि कैसे पार्टनरशिप बंद होगी। कोई भी पार्टनर अपनी इच्छा से जब चाहे जब पार्टनरशिप को बंद कर सकता है, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। मतलब किसी भी पार्टनर की जब भी कोई इच्छा हो जाएगी कि अब मुझे पार्टनरशिप में नहीं रहना, तो वो सिंपली पार्टनरशिप को बताएगा, नोटिस देगा, और पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी दोस्तों। ये चीज समझ में आई क्या मैंने क्या बोला? एट विल का मतलब होता है अपनी इच्छा से, मतलब के पार्टनर बोलेगा कि नहीं यार भाई, बंद कर दो पार्टनरशिप को, तो फिर वो पार्टनरशिप बंद हो जाएगी, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट
विल। तो अब आपके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आएगा कि फिर ऐसी पार्टनरशिप कोई बनाएगा ही क्यों, कि किसी की भी इच्छा हो जाए कभी भी बंद कर दो। तो भाई जनरली ऐसी पार्टनरशिप नहीं बनाई जाती है। लेकिन अगर मान लो फिक्स टर्म खत्म हो गई या पर्टिकुलर एडवेंचर खत्म हो गया, तो यार एक बात बताओ, आपने कुछ तय किया था कि भाई आप फिक्स टर्म के बाद पार्टनरशिप बंद कर दोगे या फिर आप एडवेंचर के बाद पार्टनरशिप बंद कर दोगे, लेकिन आप फिर भी चला रहे हो पार्टनरशिप, तो फिर उसको एट विल बोल दो। अब आप किसी को बांध नहीं सकते। जो जब जाना चाहता है पार्टनरशिप से, वो जब एक पब्लिक नोटिस दे करके जा सकता है, इसीलिए उसको पार्टनरशिप एट विल बोला जाता है। क्लियर हुआ क्या? क्लियर है? क्लियर। हाँ, तो बस वो क्लियर जो है अपन एकदम पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा था, क्या पढ़ा था अपन ने। देखो सुनो, हाँ जी, यहाँ पर देखो, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में मैंने क्या बोला कि या तो ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब कि हमने टर्म बता दी कि हम कितने टर्म तक पार्टनरशिप चलाएंगे, या फिर हमने ड्यूरे मतलब कुल मिला के हमने ड्यूरेशन लाइबिलिटी कैसे भी उसको फिक्स कर दिया हो। और एक पार्टनरशिप एट विल नाम की कुछ चीज होती है, तो अपन इसको पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप एट विल क्या होता है? कोई भी पार्टनर कभी भी अपनी इच्छा से क्या कर सकता है, पार्टनरशिप को टर्मिनेट कर सकता है। कैसे? बस उसको पार्टनर्स को एक नोटिस देना पड़ेगा कि भाई मेरा हो गया, मैं इस पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहता। मतलब पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है, कोई भी पार्टनर अपनी इच्छा से पार्टनरशिप को क्या कर देता है, बंद कर देता है। ये पार्टनरशिप एट विल है। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप में हमने सिर्फ इतना ही बोला कि भाई कोई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड बता रखा है, 5 साल 10 साल, या फिर हमने कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जिसको मैं एडवेंचर या अंडरटेकिंग बोल रहा था, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग या तो खत्म हो गया या फिर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद भी अगर आप उसको कंटिन्यू करते हो तो वो एट विल मानी जाएगी। ये दो चीजें क्लियर हुई क्या आप लोगों को? कितने लोगों को इसमें डाउट है, वापस से बताऊं? क्लियर है? क्लियर है? तो इसको इसको अपन बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल, या फिर पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टर्म, या फिर पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर एडवेंचर। अब आपके मन में आएगा कि भाई पार्टनरशिप बंद कैसे हो जाएगी? देखो भाई लोग, पार्टनरशिप ना दो तरीके की बातें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी। एक है डिसोल्यूशन, का मतलब होता है खत्म होना। तो एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो आप बोलोगे ये वर्ड प्ले क्यों खेल रहे हो भाई? समझा रहा हूं आपको, अब आपका कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं जो आप पूछ नहीं रहे हो, लेकिन आपके मन में पक्का ये वाला कंफ्यूजन आएगा और आना भी चाहिए। समझो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब पता क्या होता है? सारे लोग जो है वो बोरिया बिस्तर बांध करके अब दुकान में ताला लगाने वाले हैं, उसको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलते हैं। यानी कि समझो मेरी बात को, ए बी सी और डी, तो ये ए बी सी डी चारों, ये चारों क्या कर रहे हैं पता है? चारों पार्टनरशिप को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। मतलब ए बी सी डी चार पार्टनर थे और चारों के चारों पार्टनरशिप को बंद करना चाहते हैं। इसको फर्म ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलते हैं। मतलब जब फर्म ही बंद होने वाली है, फर्म का मतलब फर्म को पार्टनरशिप का बिजनेस बोला जाता है, उसको फर्म बोलते हैं। तो अगर सारे सारे पार्टनर ही अगर छोड़ करके जा रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। लेकिन यहां पर अगर पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि यहां पर ए बी सी डी, तो इसमें से सी डी ने क्या बोला? सी डी ने बोला यार हम जा रहे हैं, हमको तुम्हारे साथ काम नहीं करना। सिर्फ सी डी जा रहा है ना, सिर्फ सी डी ही क्या कर रहे हैं भाई, रिटायर कर रहे हैं कि हमको बिजनेस नहीं करना। लेकिन ए भी बोल रहे हैं भाड़ में जाओ, हमें तुमसे क्या मतलब। ए और बी क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू। तो एक बात बताओ दोस्तों, ये परिवार टूटा तो है लेकिन परिवार बिखरा नहीं है। अभी दो लोग तो है ना पार्टनरशिप में कंटिन्यू करने के लिए। तो पार्टनरशिप खत्म होने का मतलब क्या है, कि कुछ लोग जा रहे हैं लेकिन कुछ लोग तो है ना अभी, उसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे। लेकिन फर्म का डिसोल्यूशन कब बोलेंगे, जब सारे के सारे चले गए और दुकान में ताला लगा दिया। ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या, मैंने क्या बोला? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है बेटा? हाँ, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं भाई,
कि एटलीस्ट एक पार्टनर भी कंटिन्यू कर जाए। फॉर एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है कि बी सी डी तीनों जाने लग गए, लेकिन ए ने बोला नहीं, तो उन्होंने रोकने की बड़ी कोशिश करी कि नहीं इस परिवार को छोड़ के मत जाओ, मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा, तो उन्हें चढ़ा भी दी सही में भी। तो ए जो है ए जो है वो क्या बोल रहा है कि नहीं मैं तो कंटिन्यू करूंगा। अब ए ने क्या किया, अपने एक्स वाई जेड दूसरों को पकड़ करके लेके आ गया और पार्टनरशिप में लेके आ गया, तो भी ये पार्टनरशिप चलती रहेगी। मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, कोई कोई जा रहा है लेकिन कोई ना कोई तो कंटिन्यू कर ही रहा है ना। लेकिन पार्ट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है, सारे ही चले जाते हैं। तो अभी तक मैं पूरा रिकैप करवाऊं, मैंने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि फिक्स टर्म का मतलब क्या होता है कि कुछ साल साथ बिजनेस करेंगे, और जैसे ही वो साल खत्म हो जाएंगे अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर कंटिन्यू कर रहे हो तो करो, लेकिन वो पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी। तो ये एट विल का मतलब क्या था, कोई भी अपनी इच्छा से पार्टनरशिप बंद कर सकता है। तो इच्छा से मतलब पता क्या है, इच्छा से मतलब ये है कि ये सी और डी जाना चाहते हैं तो जाओ, ये और भी कंटिन्यू कर लेंगे। इसको बोल रहे थे। मतलब मैं जिस तरीके से बोल रहा था तो आपको क्या लगा होगा कि कोई भी पार्टनर चाहे तो बिजनेस बंद करवा देगा, बिजनेस बंद नहीं करवाएगा, वो खुद छोड़ करके चला जाएगा। अब आया समझ में क्या बोला। अगर एट विल का मतलब ये होता है कोई भी पार्टनर जाना चाहता है ना, तो तू चले जा अपना बैग उठा करके, हम कहीं नहीं जा रहे, हम तो यही है। लेकिन वो बोलने के लिए ऐसा लगता है कि कोई भी पार्टनर बंद तो बंद करवा सकता है, इसका ये मतलब थोड़ी कि वो ताला लगवा देगा कि चलो बिजनेस बंद करो। बिजनेस बंद नहीं होता, वो खुद चला जाता है। इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। तो हम एट विल में कौन सा केस पढ़ रहे थे, ये वाला। आया समझ में क्या बोला मैंने। मतलब पार्टनरशिप खत्म हो रही है, बिजनेस खत्म नहीं हो रहा है, ये बोल रहा हूं मैं। सन्नाटा नहीं समझ में आया, फिर से बताऊं क्या बोल रहा हूं मैं। बेटा सिर्फ पार्टनरशिप खत्म हो रही है, बिजनेस खत्म नहीं हो रहा है। तो ये पार्टनरशिप एट विल थी। बस अगर इतनी चीज आपको समझ में आई तो फिर तो क्या है। आप सुन, ये रुक जा अभी, क्या जयम राम जी की सुन, अरे मेरी बात सुनो। लेकिन सुनो, आपके मन में ना एक सवाल आ रहा होगा। बोले कोई सवाल नहीं आ रहा है। सुन मेरी बात, सुनना, अरे अच्छा सवाल आ रहा होगा, इधर देख ले। अरे यार रबाड़ा तू बहुत टाइम पास कर रहा है यार, ऐसे नहीं चलेगा। वो ट्वेल्थ वाले तो इनको पढ़ने दे यार, इलेवेंथ वालों को। तू पीछे पीछे बात मत कर, तो सीधे देख, तो तू उधर सीधे देख। मैं क्या बोल रहा हूँ कि देख, मैंने बोला फिक्स टर्म, मैंने बोला पर्टिकुलर एडवेंचर, मैंने बोला एट विल, लेकिन आपके मन में दिमाग आ रहा होगा कि ये तूफानी क्यों कर रहे हैं लोग। फिक्स टर्म एट विल, नॉर्मल पार्ट, नॉर्मल नॉर्मल बिजनेस नहीं चला सकते क्या। मतलब नॉर्मल कैसा बिजनेस, कि भाई ना तो फिक्स टर्म ना तो एट विल ना तो कुछ, सीधे साधे दुकान चलाओ ना। तो सीधी साधी दुकान कैसी चलनी चाहिए आपके हिसाब से, मेरी बात सुन। अपन चार लोग हैं, कोई भी डिसीजन लिया सबसे पूछ के लूंगा। कोई भी कोई भी डिसीजन लिया तो सबसे पूछ करके लेंगे। अगर कोई पार्टनरशिप में नया पार्टनर लेकर के आना है तो भी सबसे पूछ के करेंगे। किसी को भेजना है तो भी सबसे पूछ के करेंगे। माइनर को लेके आना है तो भी सबसे पूछ के करेंगे। अरे डिसीजन लेना सबसे पूछ के करो ना। और ये क्या होता है, अगर पार्टनरशिप को बंद करना भी है तो सबकी सहमति लेके बंद करो ना। एक बात बताओ, आम जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए ना। ये अपने को क्यों मेंटो जिंदगी खिला रहे हैं बिना बात के, कि फिक्स टर्म हो जाए, एट विल हो जाए। भाई जनरली ऐसा होता है क्या। तो नॉर्मल दुकान कैसे चलना चाहिए। हम चार पांच पार्टनर हैं, जब भी अगर कोई बात है तो सब मिलजुल करके डिसीजन लो ना। क्यों बिना बात के ये कर रहे हो कि भाई एट विल बना देंगे, कोई भी ऐसे कैसे जा सकता है पार्टनरशिप से। तुझे रीजन बताना पड़ेगा ना कि क्यों जाना चाह रहा है पार्टनरशिप बिजनेस से, तो ही तो जाएगा। बस ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है देखो, हर पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी होती है, हाँ हमको मालूम है अनलिमिटेड होती है, ज्वाइंट होती है। हर पार्टनर के पास राइट है कि वो क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है मैनेजमेंट में। तो भाई हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक पार्टनर अगर जाएगा तो सारे पार्टनर की कंसेंट से जाएगा, ऐसे नहीं जा सकता। और अगर कोई पार्टनर आएगा तो सबसे पूछ करके आएगा। मतलब, और फिर हमने क्या बोला कि भाई डेथ, ल्यूनेसी, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट से हमारे एग्जिस्टेंस भी तो अफेक्ट होता है। एक बात बताओ, अगर सारे के सारे पार्टनर टार्जर द वंडर कार में बैठ करके जा रहे हैं और चारों ही अगर चल बसे, तो पार्टनरशिप भी तो बंद हो जाएगी ना। तो ये मेंटोस, ये आम जिंदगी है कि आम जिंदगी चलाओ ना। बस इसको नॉर्मल पार्टनरशिप बोला गया है, जहां ऐसा कोई फिक्स टर्म भी नहीं बताया गया। जब भी बंद करनी होगी सब सहमत से डिसीजन लेंगे तो ही बंद होगी। ये आया समझ में क्या बोला मैंने। बस उसके क्या, ल्यूनेसी का मतलब होता है पागल हो जाना, ल्यूनेटिक का मतलब होता है पगले ऐसी हरकतें करते हैं ना लोग, तो उसको बोलते हैं आप, उसको आप बोलते हो ल्यूनेसी।
पागल हो जाता है, अपने आप में ही बड़बड़ करता रहता है, उसको बोलते हैं ल्यूनेटिक। तो ऐसा पार्टनर थोड़ी बन सकता है। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट दिया गया है ना, ये सबसे वाहियात पॉइंट है, क्योंकि है ना रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती है वाली पार्टनरशिप। ए चुप हो जा, मैं बता रहा हूँ क्या होते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, तुम लोग ना इंटरेस्ट से देखते नहीं हो पीछे वालों, और ये लोग देख के भी ऐसे चुप बैठे रहते हैं सब। लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब पता क्या होता है? भाड़ में गई अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मेरी तो लिमिटेड ही रहेगी। इसको आप क्या बोलते हो? लिमिटेड पार्टनरशिप। मतलब इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में, वो एक ही चीज बोल रहा है, पता है क्या? कि पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं रहेगी, पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, पार्टनर की लायबिलिटी कंट्रीब्यूशन तक ही रहेगी। तो इसको लिमिटेड पार्टनरशिप बोलते हैं। अब कमाल की बात तो यह है, जो आपके सामने एक अच्छी चीज प्रस्तुत होने जा रही है, मजा आएगा आपको। क्या बोल रहा है ये? बहुत बोल रहा है आज। सुनो, मैं ये बोल रहा हूं कि एक ना, एक कॉन्सेप्ट होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। कमाल की बात तो यह है कि एक एक्ट है जो 2008 में आया था, और आपके भाइयों और बहनों, आपके शहर में, आपके आपके सीए फाउंडेशन के कोर्स में ये एक चैप्टर है, जो छोटा सा चैप्टर है, 6 नंबर का एग्जाम में आता है। लिमिटेड, हाँ बेटा, फाउंडेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट करता है। लिमिटेड पार्टनरशिप जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बिना बात के बीएसटी की बुक इतने सालों से चल रही है। असल में 2008 में एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। बिजनेस लॉ में आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। इसका कोर मतलब पता क्या है? एक कहानी सुना रहा हूं मैं, ऐसे मत देखो। कहानी यह है कि छोटू छोटी, मोटू मोटी, ये पतलू पतली, ये सब पार्टनर थे। तो तो इन लोगों ने, मेरी बात सुनो, ये लोग पार्टनर थे। तो इन लोगों ने क्या बोला? इन लोगों ने बोला कि अरे यार, ये कोई बात होती है क्या? कंपनी बनाते हो तो वहां पर लिमिटेड लाइबिलिटी मिलती है ना? लेकिन ये हम पार्टनरशिप वालों के साथ क्या दुश्मनी है यार तुम्हारी? समझना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। जो लेक्चर्स को ध्यान से सुनता है, मैंने प्राइवेट कंपनी में एक चीज बताई थी कि प्राइवेट कंपनी भी थोड़ी थोड़ी पार्टनरशिप जैसी ही होती है, बस उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी में दरअसल जो है, आप ऐसे शेयर वेयर बेच नहीं सकते। मतलब वो कंपनी होती है, लेकिन कैसी होती है? वो पार्टनरशिप जैसी होती है, बस लिमिटेड लाइबिलिटी आ जाती है। तो एक बात बताओ, लोग रो रहे थे, लोग ये बोल रहे थे कि यार तुम कंपनी को तो बड़ी लिमिटेड लाइबिलिटी देते हो, लेकिन छोटू छोटी, मोटू मोटू, इन सबको तो आप दे ही नहीं रहे हो ना। तो ये लोग पहुंच गए और इन्होंने धरना देना शुरू कर दिया कि हमारे लिए भी कुछ लेकर के आओ सरकार, हम पार्टनरशिप बनाते हैं। कुछ भी अगर नुकसान वगैरह हो जाता है, इतना सारा नुकसान कहाँ लेकर के जाएं? इतने नाजुक कंधों पर कितना सारा बोझ डालोगे? तो उन्होंने बोला चलो एक रहम कर देते हैं, हम तुम्हारे लिए एक नई पार्टनरशिप बना देते हैं जिसका नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब आप बोलोगे ये क्या है? पार्टनरशिप तो है, पार्टनरशिप जो है विथ लिमिटेड लाइबिलिटी एंड सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब के जैसी कंपनी थी वैसे की वैसे ही पार्टनरशिप है। मतलब पार्टनरशिप को वो सारे के सारे अधिकार दे दिए गए जो एक कंपनी को मिलते हैं। मतलब के एलएलपी में भी क्या होगा? परपेचुअल सक्सेशन। एलएलपी में भी क्या होगा? कॉमन सील। एलएलपी में भी क्या होगा? सेपरेट लीगल एंटिटी। एलएलपी में भी क्या होगा? लिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब एलएलपी में वो सारी चीजें होंगी जो एक कंपनी में। ऐसा उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है? तो ऐसा उसमें कुछ नहीं है जो मुझ में नहीं है। मतलब के जैसा कंपनी में सारे फीचर्स है ना, वैसे ही आपने एलएलपी में दे दिए। और ये कैसी है? पार्टनरशिप तो है विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। तो आप बोलोगे मजा आ गया यार, इससे अच्छा कोई बात हो सकती है क्या? सबको एलएलपी बनाना चाहिए। हाँ, सब एलएलपी बनाते हैं आज की तारीख में। सब लोग एलएलपी ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि एलएलपी में मजे ही मजे। हम पार्टनर भी हैं, पार्टनर भी हैं, गाना मत गाओ, पार्टनर भी है,
और पार्टनर के साथ साथ लिमिटेड लायबिलिटी भी है, तो उसका नामकरण करके क्या कर दिया गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो लॉ में एक पूरा का पूरा एक्ट है। क्या आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? पार्टनरशिप तो है, लेकिन कंपनी के भी कुछ गुण हैं उसमें, सारे के सारे गुण हैं कंपनी के। कल को पार्टनरशिप बर्बाद हो जाए, एलएलपी बर्बाद हो जाए, पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टनर का सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन जितना लॉस होगा। तो ये जो एलएलपी है ना, ये काम का कॉन्सेप्ट है। ये लिमिटेड पार्टनरशिप जो है ना, ये आजकल ऑब्वियसली बात है कि लिमिटेड पार्टनरशिप बोल दो या एलएलपी बोल दो, तो इन लोगों को एक्चुअली लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ही देना था कोर्स में, लेकिन कोर्स थोड़ा सा पुराना है, तो इसने लिमिटेड पार्टनरशिप लिख दिया। इसको अपने को ऐसे ही याद करने की भी जरूरत नहीं, देखो क्या लिखा हुआ है। लिमिटेड पार्टनरशिप जो है, जिसमें क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अब यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर डिफरेंस था, समझना, जिसलिए मैं इसको फालतू बोल रहा था, पता है वो क्या था? इसमें एटलीस्ट एक पार्टनर की पार्टनर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, दूसरों की लिमिटेड होती है। तो एक बात बताओ, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी पार्टनरशिप कोई बनाएगा क्या? जब हमारे पास एलएलपी का ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, जहां पर सारे ही पार्टनर की लिमिटेड लाइबिलिटी है, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है कि एक की लिमिटेड बाकी की एक की अनलिमिटेड बाकी की लिमिटेड? तो ये तो फालतू चीज हो गई। और यही है कि भाई टर्मिनेट नहीं होगी आपकी डेथ ल्यूनेसी इंसॉल्वेंसी से, और भाई आप जो है राइट ऑफ मैनेजमेंट जो है लिमिटेड पार्टनर जो एंजॉय नहीं करेंगे और वो बाइंड भी नहीं करेंगे। तो ऐसी फालतू पार्टनरशिप बनाएगा कौन? जहां पर जिस पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है सिर्फ वही मैनेजमेंट देख सकता है, बाकी लोग मैनेजमेंट भी नहीं देख सकते, तो ऐसा क्यों बनाएंगे? तो ये पार्टनरशिप किसी काम की होती ही नहीं है। आई क्या बात समझ में मैंने क्या बोला? जब आपके पास ऑप्शन है लिमिटेड लाइबिलिटी के, जहां आप मैनेजमेंट भी देख सकते हो, जहां आपकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड है, तो फिर लोग वहां जाएंगे ना। क्लियर हुआ क्या? आप अपने दिल पे हाथ रखे ये बोलिए, क्या कोई डाउट है आप लोगों को? अगर मैंने सवाल पूछ लिया और ना आया तो ठीक है, एलएलपी बता दूं फिर से, देख मेरी बात सुन। सब लोगों का ध्यान इधर रख लो यार, प्लीज यार, हाथ जोड़ू मैं तुम्हारे यार। इधर उधर देखते रहते हो, फिर समझ में नहीं आता। देख बेटा टप्पू, इधर देख, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। पार्टनरशिप जो है ना, वहां हमने क्या पढ़ा? पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, टापरे बिक जाते हैं, ये सब समझा हमने। फिर हमने बोला कि एक नया कॉन्सेप्ट मार्केट में आया जिसका नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में लोग क्या कर रहे हैं पता है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर की लाइबिलिटी जो है वो कैसी होती है? लिमिटेड होती है। मतलब जैसा कंपनी में मेंबर होता है ना, वैसी लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी में पार्टनर हो गया। मतलब के पार्टनर की लायबिलिटी, ये एलएलपी की लायबिलिटी एलएलपी की, एलएलपी के एसेट एलएलपी के। एलएलपी अपने नाम पे किसी पे केस कर सकती है, कोई उस एलएलपी पे केस कर सकता है। मतलब जैसा जैसा पार्टनरशिप में पड़ा ना, वैसा का वैसा एलएलपी में आ जाएगा। तो भाई ये सबसे बेस्ट हुआ ना, कि आपको लिमिटेड लायबिलिटी भी मिल रही है, आपको आपका जो है सेपरेट लीगल एंटिटी भी है, साथ ही साथ आपको मैनेजमेंट में भी अधिकार मिल रहा है। तो जब सब कुछ एलएलपी जैसा है, तो फिर एलएलपी ही बनाओ ना। तो यहाँ पर एक फालतू सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने क्या बोला कि एक लिमिटेड पार्टनरशिप करके भी कुछ होता है। और लिमिटेड पार्टनरशिप पता क्या बोल रहा है? किसी एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रख दो, बाकी की लिमिटेड रख दो, और लिमिटेड पार्टनर्स को ना राइट ऑफ मैनेजमेंट भी मत दो, और वो बाइंड भी नहीं करेंगे। तो ये क्या फालतू पार्टनरशिप हुई? तो इसीलिए है एचयूएफ जैसा हो गया। तो इसको अपन जनरली प्रेफर नहीं करते हैं। क्लियर हुआ क्या सबको? अब सिर्फ एक पॉइंट बताऊंगा और उसके बाद छुट्टी कर दूंगा, सिर्फ एक पॉइंट सुनना, वो क्या है? मतलब मेरी छुट्टी, मेरे लेक्चर की छुट्टी। सुनना मेरी बात को। लिमिटेड लाइबिलिटी में मैंने पार्टनरशिप में कॉन्सेप्ट समझाया था म्यूचुअल एजेंसी का। तो म्यूचुअल एजेंसी बेटा क्या होता था? म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी क्या होता था बेटा? म्यूचुअल एजेंसी इन दी पार्टनरशिप क्या होता था? बहुत बढ़िया। One partner can bind the other partners by his act, and he shall be bound by the other partner's act. One partner shall be considered as a principal as well as agent of the other partners. Mutual agency is a true test of partnership. It is a cardinal principle. It is a conclusive evidence of partnership. While profit sharing is a prima facie evidence, but the conclusive evidence is a mutual agency. Abba dabba jabba.
क्या बोला मैंने? प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है? प्राइमा फेसी फेस पे दिखता है कि प्रॉफिट शेयरिंग प्राइमा फेसी है, लेकिन असल में सही मायने में कंक्लूसिव एविडेंस क्या है? म्यूचुअल एजेंसी है। मतलब एक पार्टनर अपने एक्ट से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई नुकसान भी कर दे तो वो दूसरों को नुकसान भुगतना पड़ेगा, मतलब उनकी लाइबिलिटी कैसी हुई, मतलब वो बाइंड हो गए कुल मिला के। और अगर सामने वाले ने किसी और पार्टनर ने कुछ गलती करी तो मैं भी बाउंड हो जाऊंगा। ये कुछ आ रहा है बेटा? सुना सुना सा लग रहा है, कुछ पढ़ा था अपन ने। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में समझना मेरी बात को, बारीक बात है, अगर समझ आ गया तो बोलोगे वाह मजा आ गया। सुनो मेरी बात। जै, जैसे जैसे एक पार्टनर जो है, समझना मेरी बात को, ए और बी, अगर ये दो एलएलपी के पार्टनर हैं, अगर ये नॉर्मल पार्टनरशिप करते तो इनके बीच में क्या होती? म्यूचुअल एजेंसी। लेकिन एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है। मतलब कि एक पार्टनर अपने एक्ट से दूसरे पार्टनर को बाइंड नहीं करता है, वो अपने एक्ट से एलएलपी को बाइंड करता है। एलएलपी मम्मी है, एलएलपी मम्मी है, और एलएलपी के दो बेटे हैं, मतलब जो जितने भी बेटे हैं ना एलएलपी के जो पार्टनर है वो मतलब मतलब एलएलपी के जितने भी पार्टनर है ना वो एलएलपी के बेटे हैं। तो एक बात बताओ, अगर बेटे कुछ नुकसान कर देंगे तो भाई भाई आपस में थोड़ी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, मम्मी रिस्पॉन्सिबल रहेगी। अगर एलएलपी जो है, एलएलपी में मैंने क्या बोला, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसकी लाइबिलिटी इसी की है। तो कल को एलएलपी का पार्टनर कुछ गलती कर देगा तो इसका नुकसान हम आपस में थोड़ी भुगतेंगे, हमारी तो लिमिटेड लाइबिलिटी है। कौन भुगतेगा? मम्मी। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये चीज समझ में आई क्या मैंने क्या बोला? मतलब नुकसान कौन भुगतेगा? एलएलपी भुगतेगी, मम्मी भुगतेगी, एलएलपी। आपस में भाई लोग नहीं भुगतेंगे। पार्टनरशिप में तो भाई लोग भुगतते थे, लेकिन यहाँ पर एलएलपी भुगतेगी। क्यों? क्योंकि एलएलपी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। नहीं समझ में आया तो कल डिटेल में समझाऊंगा, बाकी तो नालायक हो तुम लोग। ठीक है, बाकी आ गया समझ में? ठीक है, कुछ ना आए तो पूछ लिया करो बेटा, ऐसे कार्टून जैसा नहीं बैठते हैं, कुछ हो तो पूछ लेने का। अच्छा इंसान हूँ, बता दूंगा मैं। ये हो गया हो। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? इसके बाद पार्टनरशिप डीड बची है अपनी, रजिस्ट्रेशन बचा है, और पार्टनरशिप नहीं, कोऑपरेटिव। अच्छा एक ही लेक्चर और बचा है अपना, एक लेक्चर। क्या? अरे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो मेरा ये पोर्शन बचा है ना, यहाँ तक ये एक लेक्चर में हो जाएगा। उसके बाद वो वानर सेना के साथ आपको बैठना पड़ेगा। आया क्या समझ में? आ गया। एक लेक्चर और है, उसके बाद मेरा ये वाला पोर्शन खत्म। फिर हमारा 2 दिन बाद टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद 2 दिन बाद टेस्ट हो जाएगा। मतलब तुम्हारा देख, कल ये पोर्शन खत्म हो गया। कल क्या है? कल है गुरुवार शुक्रवार, कल शुक्रवार है, मंडे को टेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। चट, म- मेरी बात सुन, मंडे को टेस्ट होगा। उसके बाद कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी का फिर मैं वेंसडे को ले लूंगा, तो मंडे और वेंसडे दो टेस्ट हो जाए। क्या? तो उनका आज ले रहे हैं, उसके बाद 2 दिन बाद उनका फिर हो जाएगा टेस्ट। मैं मंडे को टेस्ट ले रहा हूं, मेरा वचन ही है शासन। खत्म। मंडे को टेस्ट हो रहा है दोस्त। बाय।